नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवामुन्नास जब दीनी मसाइल पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती है कि एक आलिम उनको कोई मसला बता रहा होता है, दूसरा आलिम कोई मसला बता रहा होता है, तीसरा आलिम कोई मसला बता रहा होता है, चौथा आलिम कोई मसला बता रहा होता है। तो अवामुन्नास शशो पंज में मुब्तला हो जाते हैं कि हम, और हर एक वो कह रहा होता है कि मैं किताब व सुन्नत के मुताबिक बता रहा हूँ। तो अवामुन्नास को क्या करना चाहिए? इसका आसान सा और आम और सादा फ़हम सा जवाब वो यही है कि ऐसी सूरत में जहाँ मसाइल के दरमियान उलमा का इख्तिलाफ़ हो, तो उलमा इख्तिलाफ़ कर जाएँ जिस मसले में, उसमें मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, उसके कलमे का तकाज़ा उससे यही है कि अपने इस इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फ़रमान की तरफ लौटा दे। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की आयत नंबर 59 में फ़रमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए किसी चीज़ में तो उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटा दो। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है और ये अंजाम के एतबार से सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, वमख्तलफ्तुम फ़ीहि मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह। जिस चीज़ में भी तुम्हारा इख्तिलाफ़ हो जाए तो उसका फ़ैसला अल्लाह की तरफ लौटा दो। जो अल्लाह का कुरान और जो मदीने वाले इमाम का फ़रमान तुम्हें कहता है उस राह को इख्तियार कर लो। ये सूरह शूरा की 10 नंबर आयत है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समीअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। ईमान वालों की बात ये होती है जब उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फ़रमान सुनाया जाए तो वो आगे से ये कहते हैं कि हमने सुन लिया और हमने इताअत कर ली, और रब्बुल आलमीन कहते हैं यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले और फलाह पाने वाले हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ह। जो अल्लाह की इताअत करता है, उसके रसूल की इताअत करता है और अल्लाह से डर जाता है और उसका तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह कहते हैं यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये सूरह नूर की आयतें हैं। सूरह नूर में 51 नंबर आयत है ये सूरह नूर में। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। अपनी रबूबियत की कसम उठाकर कहा कि उस वक़्त तक तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते, लोग ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक ये रसूलुल्लाह सल्लम को अपने इख्तिलाफ़ात में, इख्तिलाफ़ी मसाइल में, इख्तिलाफ़ी उमूर में, झगड़ों में जज, हाकिम और फैसल तस्लीम ना कर लें। फिर आपका फ़ैसला सुनकर खुले दिल और खुले सीने से तस्लीम ना करें। अगर इनका दिल और सीना तंग हो जाता है तो अल्लाह ने अपनी रबूबियत की कसम उठाकर कहा ऐसे लोग ईमान वाले नहीं हैं। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। सूरह अहज़ाब की 36 नंबर आयत में है ये कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फ़ैसला आ जाए फिर ना किसी आलिम की, ना किसी मुहद्दिस की, ना किसी मुहक्किक की, ना किसी इमाम की, ना किसी अल्लामा की, फिर किसी की बात उसके मुकाबले में, उसके सामने वो नहीं काबिल एतमाद रहती। उनको छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू किया जाता है। अगर सारे मुसलमान अवामुन्नास भी बस वो मसला पूछते वक्त लोगों से पूछें कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म सुना दो, तो और देख भी लें, इख्तिलाफ़ी मसला है तो दोनों तरफ जाकर देख लें, तो इंशाअल्लाह रहमान जब वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हक़ और सच किन के पास है और किसकी बात किताब व सुन्नत के ज़्यादा करीब है और किसकी बात किताब व सुन्नत से हटी हुई है। उन अवामुन्नास की ये परेशानी इंशाअल्लाह रहमान बाकी नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। हम दुनिया की चीज़ों को लेते वक्त बड़ी छान फटक करते हैं, बड़ी तहकीक करते हैं और ख़ूब एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, एक कंपनी, दूसरी, तीसरी, हर कंपनी का वो टेस्ट कर करके देखते हैं, फिर आखिरकार एक चीज़ को ले लेते हैं।
تو یہ دین کو ہم نے اتنا کم قیمت اور اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے کہ ہم اس کے لیے نہ وقت دیتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت ہے ہماری نظر میں۔ جو جیسے ہمیں کہہ دے ہم آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا۔ ایمان والوں کو چاہیے اختلافی مسائل اور اختلافی امور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف رجوع کریں اور اپنا جھگڑا اس کی طرف لوٹا دیں۔ انشاءاللہ الرحمن جو دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ اپنے جھگڑے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹا دے گا، پھر وہ جو ہے نا پریشانی میں اور شش و پنج میں نہیں رہے گا، الجھن میں نہیں رہے گا۔ اس کی اللہ رب العالمین الجھنیں ختم کر دے گا اور اس کو انشاءاللہ الرحمن صراط مستقیم پر وہ چل پڑے گا، اور یہ جو فرقے شرکے بنتے ہیں ان سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔